विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार और उप मुख्यमंत्री के बयानों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उप मुख्यमंत्री तार्किक बात करेगी, लेकिन वे अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाए कि सरकार आगे क्या करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि वित्त आयोग के दौर में पूर्व में हिमाचल को सीमित आर्थिक सहायता मिली थी, जबकि वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में सहायता राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जयराम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री के बयानों को निराशा से प्रेरित बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा पहले ही खर्चों में कटौती की सलाह दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाता रहेगा और जहां सहयोग की आवश्यकता होगी वहां सहयोग देगा, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार को आगे सहयोग मिलना कठिन प्रतीत होता है। उम्मीद करता था कि मुकेश अग्निहोत्री जो है वो लॉजिकल बात करेंगे, इसका रास्ता क्या है, तरीका क्या है और सरकार का पक्ष क्या है। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाए कि हमको करना क्या है, और न ही आज उप मुख्यमंत्री बोल पाए, वो भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि उनको करना क्या है। आर्टिकल 275(1) का जिक्र करते रहे और 271 आर्टिकल में बड़ा क्लियर है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जिक्र उसमें नहीं है। सेंट्रल ग्रांट्स का उसमें जिक्र है और उसमें विशेष तौर से जो ट्राइबल का सेक्शन है, समाज है, एरिया है, उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम ठीक तरह से हो, उन सारी चीजों को लेकर के उसमें फोकस ज्यादा किया, उसका रेफरेंस किया उसमें। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 14वें और 15वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 78,000 करोड़ मिला है। 60,000 करोड़ रुपए कांग्रेस के कंपैरिजन में ज्यादा मिला है। अगर अन्याय हुआ है तो अन्याय कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, मनमोहन सिंह जी बड़े देश के बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, उस दौरान हुई है। और हिमाचल के हितों की लड़ाई जोरदार ढंग से सिर्फ कांग्रेस नहीं लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें जो है पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इनसे बेहतर ढंग से लड़ रही है। आज भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में केंद्र के जो रेलेवेंट लोग हैं, जो जिनसे हमको बात करनी है, हम लगातार उनके साथ संपर्क में हम बात कर रहे हैं कि रास्ता क्या निकल सकता है। और आज रेवेन्यू डेफिसिट जिस तरह से ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एक राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए बंद की होती तब हम मानते कि हिमाचल के साथ ये जो है वो अन्याय है। बाकी राज्यों को अगर दी होती तब हमारा विरोध जायज बनता। जब सभी राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है और जब फाइनेंस कमीशन ने पिछली बार बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम इसको टेपर डाउन कर रहे हैं, और टेपर डाउन करने का मतलब है कि आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की आदत ना डालें। आने वाले समय में बिना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के आपको प्रदेश चलाने की तैयारी करनी होगी। और अब की बात 16 फाइनेंस कमीशन में इस बात को लेकर के फाइनेंस कमीशन ने कुछ पॉइंट्स का जिक्र भी किया है। स्टेट को अपने रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए कहा गया बार बार, स्टेट को अपने खर्चे कम करने के लिए कहा बार बार, लेकिन स्टेट को कुछ जगह इस प्रकार से आदत सी बन गई है, ना खर्चे कम कर रहे हैं, ना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपना प्लान कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस बात को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर हितों की लड़ाई लड़ रहे होते तो मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, तो 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश को जो दिया जा सकता था, जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की एक चीज में 18,000 करोड़ रुपए उनके दौरान मिला 10 साल में, और 78,000 मोदी जी के सरकार में मिला हिमाचल प्रदेश का। इसका जवाब कांग्रेस के नेताओं के पास है। कर्नाटक की सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का विरोध करती है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं है। इसलिए वो बेहतर होगा कि वो अपनी बात कहे केंद्र के सामने, लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, शांति के साथ और प्यार के साथ बात करें। और ये कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन ये किसी तरह से भी उचित नहीं है।